दिल्ली में ट्रंप का फोन कॉल आते ही इस्लामाबाद में भूकंप आ गया। वॉशिंगटन से आई खबरें देख देखकर शहबाज की जनता के सीने पर सांप लौटने लगा है। अमेरिका के नए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और पीएम मोदी के बीच बातचीत। मोदी के साथ बात की ट्रंप ने चाइना को काउंटर करने के लिए और मोदी को असला बेचने के लिए ऑफर की है कि इंडिया असला खरीदे अमेरिकी उनके साथ। तो पाकिस्तान के लिए ट्रंप सरकार का भारतीय पीएम को व्हाइट हाउस में बुलाने का फैसला ऐसा है मानो किसी ने जले पर नमक लगा दिया। एक तो नहीं है, चाइना और इंडिया के दरमियान, और साथ ही ट्रंप का फोन आ रहा है प्राइम मिनिस्टर मोदी को, तो उधर के दौरे के ऊपर। लेकिन ट्रंप की लिस्ट में अब तक इस्लामाबाद का नंबर नहीं आया है। तो क्या शहबाज शरीफ ने ट्रंप की कॉल का इंतजार करते करते अपना फोन तो पाकिस्तान तो जारी बात है इतनी एक्सेस नहीं रखता। माजी में तो ऐसे रहा है कि अमेरिकन सदूर जो होते थे वो पाकिस्तान में भी कांटेक्ट किया करते थे। पाकिस्तान जो है वो इस पूरी इक्वेशन में कहीं पे भी फॉल नहीं करता। पाकिस्तान की कोई हैसियत नहीं रह गई। अब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपने आप को डिसएंगेज कर लिया है। बल्कि लेटेस्ट खबर ये है कि अमेरिका जो पाकिस्तान को कुछ इमदाद देता था वो भी वक्ती तौर पे मुअत्तल कर दी गई। तो अपनी नेशन में देखा जाए तो इसमें ये रीज़न है कि ये जाग बस ये देखते हैं कि हमने, मतलब आप पंजाबी में कह लेंगे, हमने मतलब चूना किसको लगाना है। हाँ जी, ये सबसे पहले देख। तो SLV न्यूज़ में आपका स्वागत है। डोनाल्ड ट्रंप ने मीडिया में बताया कि उनकी और नरेंद्र मोदी जी की फ़ोन पे बात हुई, जहाँ पे कि नरेंद्र मोदी जी को इनको स्पेशल डोनाल्ड ट्रंप ने बुलाया है अमेरिका विजिट करने के लिए, जहाँ पे वो दोनों वाइट हाउस में बात करने वाले हैं और जहाँ पे कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पे बात की जाएगी और इंडिया और जो अमेरिका उसके बीच में जो ट्रेड है उसको लेकर बात की जाएगी और नए जो हथियारों की डील है वो भी अमेरिका और इंडिया के बीच में होने वाली है, जिसको लेकर पाकिस्तान की मीडिया में हलचल मची हुई है। उनका कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया को स्पेशली फ़ोन करके इनवाइट किया अपने यहाँ और हमें फ़ोन भी नहीं किया। तो क्या कहना है पाकिस्तानी मीडिया का इसके बारे में, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। और व्हाइट हाउस में प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ मुलाकात करेंगे वो भारतीय वजीर आजम होंगे। ये एक बहुत बड़ी बात है सर, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। अगर आप ये समझ रहे हैं ना कि ठीक है अब तो लीडर्स आएंगे ही, मोदी जो ट्रंप साहब हैं उनसे मुलाकातें होंगी, अब आप ये देखिए कि पहला कंट्री जिसकी बातचीत हुई है और जिसको कहा जा रहा है प्रेसिडेंट ट्रंप बुला रहे हैं मोदी साहब को कि आप आएँ यहाँ पर, अमेरिका तशरीफ़ लेकर आएँ, वाइट हाउस में हम प्लान कर रहे हैं आपका विज़िट, यहाँ पर आइए और बातचीत कीजिए। इतनी अहमियत है, इतनी ताकत है भारत की, ये ज़रा जानने की आप कोशिश करें। जो मैं आपको बता रही हूँ, मैं अभी आपको सारी डिटेल बताती हूँ। ये ऐसा नहीं है कि मोदी साहब ने फ़ोन कर दिया और सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशंस कहने के लिए, नहीं। क्योंकि अच्छा चलें आपको ये बताते हैं कि जो प्रेसिडेंट ट्रंप हैं उन्होंने कहाँ पर किस तरीके से ये वाली बात जो है वो बताई है, ताकि इसके ऊपर हम और बात कर सकें। US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप हैज़ सेड दैट प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी वुड probably be visiting the White House for a meeting with him in February. उनका कहना है US President told reporters on Monday aboard Air Force One on his way back to Joint Base Andrews from Florida. I had a long talk with him this morning. He is going to be coming to White House over next month. In February. We have a very good relationship with India, US President Trump told reporters. Air Force One पर जैसा कि मैंने बताया कि जहां पर वो थे और रिपोर्टर से बात कर रहे थे, the president was responding to a question on the phone call he had with PM Modi in the morning. Everything came up in a phone call with Modi. ट्रंप ने रिपोर्टर्स को ये बताया और जब उनसे ही पूछा गया कि क्या डिटेल्स हैं, रिपोर्टर्स बड़े उतावले हो रहे थे, बहुत ज़्यादा उनको फिक्र थी। उन्होंने कहा जी दसो पता चला है कि आपकी और मोदी साहब की जो है वो मुलाकात हुई है फ़ोन के ऊपर। तो उन्होंने कहा जी, फिर प्रेसिडेंट ट्रंप ने बहुत डिटेल में रिपोर्टर्स को ये बात बताई है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि जो बातचीत हुई है उसके बारे में ट्रंप क्या कहते हैं। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि मोदी साहब क्या कहते हैं इस मुलाकात के बारे में। मोदी साहब ने ट्वीट किया जिसमें उन्होंने कहा है, डिलाइटेड टू स्पीक विद माय डियर फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, congratulated him on his historic second term
We are committed to a mutually beneficial and trusted partnership. और डोनाल्ड ट्रंप ने सीधा सीधा कह दिया कि आप अमेरिकन मेड सिक्योरिटी इक्विपमेंट बाय करें हमसे, पैसे दो हमें। दिस इज व्हाट ही सेड। और क्या कहते हैं, कि भाई आप हमें पैसे दो, इक्विपमेंट लो हमसे। और ये जो इक्विपमेंट है, जारी बात है इंडियंस तो चाहेंगे बाय करना, ये मैंने आपको पता, पहले भी मैंने इसके ऊपर बात आपसे की थी कि इंडियंस तो चाहेंगे, लेकिन अमेरिकन ये इक्विपमेंट नहीं देना चाहते। बिकॉज जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो उसके लिए सीधी सीधी आपको क्या होगी, जब अमेरिकन इक्विपमेंट देंगे तो सीधा सीधा उसके पीछे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगी। और इंडियंस कहते हैं कि हमने इक्विपमेंट लेना है अगर मेक इन इंडिया करोगे, वन। दूसरा वो कहते हैं कि हमें हाई फाई कटिंग एज टेक्नोलॉजी चाहिए, पुरानी यूज टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए। वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू मनी फॉर दैट। सो एक तो ये चीज हो गई। और लगता ये है कि अमेरिकन हैं तो स्मार्ट, उन्होंने कहा चलें ऐसे करते हैं, नरेंद्र मोदी को क्योंकि पसंद है जरा पॉम्प एंड शो, क्योंकि मोदी साहब पसंद करते हैं ये चीजें। जैसे फॉर एग्जांपल नरेंद्र मोदी ने अमेरिका जाना है तो बड़ी तादाद में लोगों ने व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है, व्हाइट हाउस के बाहर आ जाना है। और जब व्हाइट हाउस के बाहर आना है तो फिर क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो क्या होना है, व्हाइट हाउस के जब बाहर आना है तो नरेंद्र मोदी की बल्ले बल्ले होनी है। तो उन्होंने कहा कि दोनों लीडर्स ने ये भी डिस्कस किया है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी को व्हाइट हाउस बुलाना है। सो इट मींस पहले ये बात चल रही थी कि शायद डोनाल्ड ट्रंप क्वाड मीटिंग के लिए शायद इंडिया आएंगे पहले, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि नहीं बायलैटरल्स के लिए आओ। इसका मतलब है बायलैटरल के लिए वो जाएंगे और वो क्वाड के लिए आएंगे। सो और दूसरी सबसे बढ़ के ये चीज़ है कि इंडो पैसिफिक में क्वाड पार्टनरशिप, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, दिस एंड दैट। और मेरा ख्याल है कि वो अब उन्होंने ये फैसला किया है कि हम एट द एंड ऑफ द ईयर मिलेंगे। सो क्वाड को प्रेसिडेंट ट्रंप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को ये कह रहे हैं कि आप आइए, आप यहाँ पे तशरीफ लाएं, आप व्हाइट हाउस का विजिट करें, यहाँ पर आएं, आपसे बहुत सारी बातें करनी हैं। दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर का जो नया प्रेसिडेंट है वो ये कह रहा है कि आपको यहाँ पर आना है क्योंकि हमें आपसे बहुत सारे काम हैं। तो देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इससे अंदाज़ा होता है क्या स्टेटस हो चुका है भारत का और उसके वज़ीर आज़म का क्या स्टेटस है इस वक्त। एक इंटरनेशनल लीडर्स जो हैं वो इसी तरीके से ऑब्वियसली बात करते हैं, और मोदी साहब जो हैं एक बहुत प्रोमिनेंट इंटरनेशनल लीडर जो हैं वो अब तो काफ़ी अरसे से बन चुके हैं। थर्ड टर्म में हमने जो उन्होंने कहा था कि सारे जो हैं वो फट्टे चक देने हैं, तो वो लग रहा है। मैं आपको ये बता दूं, मैं आपको अभी ये बता रही हूँ। अच्छा, ये वाली खबर कि मोदी साहब ने यहाँ पे अमेरिका आना है यहाँ पर और वाइट हाउस में उनका बड़ा शानदार इस्तकबाल होगा और वो अमेरिका पहुँच रहे हैं, ये मैंने आपको 4 दिन पहले शायद ये खबर दी थी, जिस वक्त कोई नहीं ये दे रहा था सबसे पहली खबर, क्योंकि उस वक्त ये पता चला था कि जो डॉक्टर जयशंकर हैं और सेक्रेटरी स्टेट मार्को रूबियो, उनके बीच में ऐसी कोई बातें चीतें हुई हैं जो कि बाहर नहीं आई थी, लेकिन पता ही चल रहा था कि ये बात हुई है कहीं पर। तो मैंने आपको कहा था कि जो अमेरिकी मीडिया है वो लिख रहा है, वो ये बता रहा है कि ये कोई प्लान किया जा रहा है। तो देख लें, 2 दिन के बाद वही हुआ कि हम तक ये खबर अब पहुँच गई है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है जहां ग्लोबल पीस के ऊपर बात हुई है कि कैसे ग्लोबल पीस को देखा जाए, लाया जाए, यूक्रेन और रशिया की जो वॉर है, जो वेस्ट एशिया में इस वक्त जो चल रहा है, हमास और गाजा में जो कुछ इज़राइल के साथ चल रहा है, ये सब जो दुनिया के बड़े बड़े इस वक्त टॉपिक्स हैं, जो इश्यूज़ हैं, इनके ऊपर तो बात हुई है। साथ में ट्रेड पर बात हुई है। जिस तरह मोदी साहब ने जो ट्वीट किया उसके ऊपर ये बात हुई कि म्यूचुअल बेनिफिशियल जो भी सिलसिले हैं, जो भी बेनिफिट्स हैं दोनों के इकट्ठे, और उसमें ट्रेड एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और अमेरिका इस वक्त ये चाहता है कि ट्रेड जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। अब और हम आपको ये बताते हैं कि जो कॉल है उसके अंदर और कुछ क्या पॉइंट। दोस्तों, अमेरिका जानता है कि इंडिया का मार्केट बहुत बड़ा है, जहाँ पे कि वो काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे इन्वेस्ट करके ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। वहीं जो नरेंद्र मोदी जी वो गए वहाँ पे बड़े बड़े हथियारों की डील भी अमेरिका से करेंगे, जहाँ पे कि अमेरिका ज़्यादा से ज़्यादा उनको हथियार बेचेगा। वही इंडिया का, इस भारत का भी कहना है कि हमें लेटेस्ट वेपन चाहिए जो कि जिससे कि वो चाइना को टक्कर दे सके, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इस चीज़ में बहुत आगे है। वही जो अमेरिका है उसकी इकोनॉमी की बराबरी करने पर आ गया है चाइना, तो अमेरिका को नंबर 1 बनने के लिए काफ़ी ज़्यादा पैसे की ज़रूरत है। और वो जानता है कि पैसा कमाना है तो इंडिया में काफ़ी ज़्यादा हमें
हथियार बेचने को, जिसको लेकर वहाँ पे उन दोनों के बीच वो डील भी हो सकती है। तो आपका क्या कहना है इस बारे में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।